हेलो गाइज दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अमेज़ॉन में जो भी आप प्रोडक्ट शिपमेंट करते हो उसकी जैसे डिलीवरी चार्जेस कैसे सेट करनी है, और जो इजी शिपिंग और सेल्फ शिपिंग दोनों के बारे में आज बताने वाला हूं कि कैसे इसके जो डिलीवरी चार्जेस है वो आप सेट करोगे अपने चैनल पैनल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने चैनल पैनल पे लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको सीधे आ जाना है शिपिंग सेटिंग पे। शिपिंग सेटिंग में फ्रेंड्स आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट को शिप करोगे उसके चार्जेस वगैरह आप यहीं से सेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप जैसे ही आते हो आपको 3 सेक्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट है सेटिंग का, दूसरा है आपका ईजी शिपिंग का, और तीसरा आप देख रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है वो है सेल्फ शिपमेंट का। तो इन तीनों को एक एक करके मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है शिपिंग कंट्री, वो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप एडिट करोगे, और एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको अगर आपका सेव नहीं है तो आप इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स है ऑपरेटिंग डे। तो आप किन किन दिन वर्क करते हो ये यहाँ पे आपको टिक करना है। तो यहाँ पर अब मैंने ऑल टिक किया हुआ है। आपको जो भी डेट, आपको जिस भी डे में अगर आप वर्क नहीं करते हो तो उस दिन अगर आपको डिलीवरी नहीं देनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो दिन यहाँ पे अनसेलेक्टेड हो जाएगा। तो इससे भी आप कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है वो है हैंडलिंग टाइम। तो कितने दिन में आप हैंडलिंग कर सकते हो बुक को, वो है यहाँ पे। तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ था 1 से 2 डे, से आप चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं शिप कर रहा हूँ इजी शिप और सेल्फ शिप दोनों ऑप्शन से। अगर आप सिर्फ इजी शिप करोगे तो आपको सीओडी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको सेल्फ शिप भी रखना। इजी शिप अगर आप रखते हो तो आपको सीओडी और ऑनलाइन पेमेंट दोनों मिलता है, बट अगर आप सेल्फ शिप करोगे सिर्फ तो सीओडी वाले ऑर्डर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आप सिर्फ ओनली सेल्फ शिप से ही प्रोडक्ट को सेंड करना चाहते हो तो आपको यहाँ इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, जिससे आपके जो प्रोडक्ट के ऑर्डर आएंगे वो सेल्फ शिप वाले ही आएंगे। तो इजी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप इजी शिप और सेल्फ शिप दोनों ही ऑन रखो, जिससे आपको दोनों तरह के ऑर्डर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट में आते हैं इजी शिप। फ्रेंड्स इजी शिप वो होती है जिसमें आपको किसी भी तरह के जो कुरियर की है जो टेंशन है वो आपको नहीं होती है। आपको ओनली शेड्यूल पिकअप कर देना है, और आपके जो चार्जर है वो ऑटोमेटिक कट जाएंगे जैसे ही आप शेड्यूल पिकअप करोगे, और वो आपका जो पे आउट आएगा वो कट के आएगा। तो उसमें अमेजॉन के जो कुरियर पार्टनर है वही आपके जो पिकअप एड्रेस है वहाँ तक आएंगे और आपके कुरियर को वो लेके जाएंगे। अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेट कर रखा है पर ऑर्डर। तो पर ऑर्डर 16 रुपीज़ वो चार्ज करेगा, प्लस पर आइटम 14, यानी एक अगर कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर देता है तो 100 रुपीज़ मेरा डिलीवरी चार्ज ऐड होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर 100 रुपीज़ अगर ऐड हो रहा है तो अमेजॉन आपसे पूरा का पूरा 100 रुपीज़ नहीं लेगा, ये बात आप ध्यान रखें। यानी वो अब उसके जितने चार्जेज होंगे वो उतने ही लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर शिपमेंट करता हूँ तो मैं मैक्सिमम टाइम 77 रुपीज़ के आसपास वो चार्ज लेता है, तो वो 77 ही लेगा। उससे मतलब नहीं है कि आपने यहाँ पे 100 रुपया लिया या फिर 200 रुपया सेट करके रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट इसे आपको एडिट करना है, तो यहाँ पे आप आके एडिट करें। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो भी आपको प्राइसिंग सेट करनी है। यहाँ पे आप एडिट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। तो अमेजॉन के जो प्राइस है वो पर आइटम मैंने करके रखे हैं, और अगर आपको पर यहाँ पे आपको नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिलीवरी लोकल, यानी लोकल में अगर आप रीजनल में अगर सेंड करते हो तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कितना आपको पैसा रखना है। तो यहाँ पर मैंने पर ऑर्डर 60 और पर आइटम 14। अगर कोई एक बुक बाई करता है तो उसको 100 रुपये चार्ज हो गया। अगर वो 2 बुक बाई करता है तो या 40 और 40 रुपये और ऐड हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। और इस तरह से मैंने सब में इसी तरह सेटिंग करके रखा है। तो आपको नेशनल के लिए क्या रखना है, रीजनल के लिए क्या रखना है, ये आप यहाँ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। तो लोकल के लिए मैंने ये रखा है, ये रीजनल प्राइस है और ये नेशनल प्राइस है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और जो भी फ़ीस है वो यहाँ से चार्ज नहीं किया जाता है। अमेजॉन खुद अपना जो भी आपका चार्ज है वो वहाँ पे आपको जब शेड्यूल पिकअप करोगे तो वो आपको शो कर जाएगा। किसी और वीडियो में आपको वो ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे अमेजॉन डिलीवरी चार्जेस चार्ज करता है। तो ये हो गया इजी शिप। अब मैं आपको सेल्फ शिप दिखाता हूँ, सेल्फ शिप कैसे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा सेल्फ शिप, इजी शिप के जस्ट सामने ही है। तो सेल्फ शिप में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेट करना है।
आप जो भी आप कुरियर से भेजना चाहते हो उससे आप पता कर लें कि ये यहाँ पर देखिए जोन वाइज है कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सारे एक जोन में हैं। फिर ये अलग अलग जो भी स्टेट है उन्हें अलग अलग जोन में रखा गया है। तो आप अपने कुरियर, जो भी आप कुरियर से सेल्फ पिक कर रहे हो, तो आप जो भी कुरियर से भेजना चाहते हो उससे आप पता कर ले कि इस जगह पे जाएंगे तो क्या चार्जेस लगेंगे। उस हिसाब से आप इसे एडिट यहाँ पर जैसे ही करते हो तो यहाँ पर भी आप वही हिसाब है, पर आइटम पर ऑर्डर क्या चार्जेस रखना चाहते हो उसी तरह आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैंडलिंग टाइम, तो 1 से 3 डे के अंदर आपको शिप कर देना है। ये डिलीवरी टाइम नहीं है, इतने दिन में आपको शिप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर, तो पर ऑर्डर आपको मैंने कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। तो अगर आपको पर ऑर्डर यहाँ पर कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पर आइटम रखा है, यानी अगर कोई एक पीस ऑर्डर देता है तो 60 रुपये चार्ज होता है, अगर 2 पीस कर देता है तो उसे तो 120 चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह आप कर सकते हो। ये भी आपके, आप देखिए इस सेल्फ सिप 2 कैटेगरी में दिए हुए हैं, एक है एक्सपेक्टेड डिलीवरी और एक है स्टैंडर्ड डिलीवरी। तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी आप थोड़ा चार्जेस कम रख सकते हो, इसमें जो बंदे को जो कुरियर है वो देर से पहुंचेंगे, और एक है स्टैंडर्ड डिलीवरी जिसमें वो जल्दी पहुंचेंगे। इसमें आपको थोड़ा देर से पहुंचेंगे स्टैंडर्ड में, और एक्सपेक्टेड में थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। तो ये आप 2 तरह के फ़ीस यहाँ पर रख सकते हो, दोनों आपको दिया हुआ है। जब भी कोई ऑर्डर करता है तो उसे दोनों तरह के ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपको स्टैंडर्ड डिलीवरी लेना है या एक्सपेक्टेड डिलीवरी लेना है। तो ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी सेटिंग जैसे ही कर लेते हो, आपको सेव करने के बाद आपका जो भी ऑर्डर आएगा उस हिसाब से यहाँ पर चार्जेज ऑटोमेटिक लग के आपको शो कर जाएंगे। अपने सेलर ऐप में भी आप देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इन्वेंट्री में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री में जाने के बाद भी आप शो कर सकते हो। इन्वेंट्री ऑर्डर्स में जाने के बाद मैनेज ऑर्डर्स में आप जैसे ही जाते हो तो आपको यहाँ पर भी आपको शो कर जाएगा जो भी आपका जो शिपिंग फ़ी है। एक मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक ऑर्डर है ये अभी अनशिप है, इसे मैं जैसे शेड्यूल पिकअप करूँगा तो यहाँ पर वो चार्जेज वगैरह लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या चार्जेस लिए गए हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ऑर्डर ID में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये शिपिंग टोटल है 100, बट ये 100 रुपये अमेजोन हमसे नहीं लेने वाले, ये 77 रुपीज़ के आसपास से चार्ज करेंगे इसे शिप करने का। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपीज़ आ गया है ये शिपिंग प्राइस, और आइटम प्राइस यानी 200। अब 200 में शिपिंग का मेरा 77 चला जाएगा, और कमीशन जो है वो अलग से जाएगा, वो लगभग 25 से 30 रुपये के आसपास होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम करते हैं किसी भी ऑर्डर को की जो शिपमेंट फ़ी वगैरह है वो कैसे हम लोग पर यहाँ पे सेट करते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।